हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रेंड्स लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इसके महत्वपूर्ण तिथि पढ़ेंगे, देन उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना हम इसके एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 4 ऑप्शन वाले। ओके फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो उसे छोड़कर आपको नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं फ्रेंड्स। इसलिए फायदा आपका ये है निगेटिव मार्किंग ना होने का। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? महात्मा गांधी ने कौन कौन समाचार शुरू किए थे, सब करेंगे फ्रेंड्स शुरू से, ठीक है ना। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? देख लीजिए, अगर ये आ गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे फ्रेंड्स? आपको पता होगा ना कि बंगाली, सुधारक, हिंदू, ये जो समाचार पत्र है किसने शुरू किया था। तो सारे करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। फुल एंड फाइनल रिवीजन आज की इस वीडियो में आपका होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए तो शुरू से हम करते हैं। एक बार क्वेश्चन आप देख ही लीजिए। जैसे ये हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि जलियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो आपको बताना है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि जलियांवाला बाग की जो घटना है ये किसका परिणाम था, तो ये फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट का परिणाम था, रिजल्ट था। क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसे फ्रेंड्स आपने सुने होंगे, इसे ना वकील, ना दलील, ना अपील कानून कहकर पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसके तहत जो है ना, किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता था तो वकील से बचाव का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। नहीं किसी न्यायालय में उसकी अपील को सजा को सुनने की अनुमति देता था, ना ही कोई न्यायालय। और यह कानून फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक ना। इसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और लंबे समय तक उसे जेल में रख सकता था। इसी के विरोध स्वरूप फ्रेंड्स आपको पता है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था फ्रेंड्स। जिसके विरोध स्वरूप जो है ना जलियांवाला बाग, ये अमृतसर में एक स्थान है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे उनको रिहाई के लिए। और इसी वजह से फ्रेंड्स जनरल REH डायर ने जो है निहत्थी भीड़ों पर डैश चलाने का अधिकार दिया था। यही है वह घटना। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप सभी को पता है फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और आपको यह भी पता है फ्रेंड्स चौरा चौरी में एक घटना होती है जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं थाना चौकी में आगजनी की वजह से। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपको पता होना चाहिए 5 फरवरी को हुआ था। कई बार डेट में 4 फरवरी भी लिखा होता है, तो एक साथ ऑप्शन में 5 और 4 फरवरी नहीं देगा, ठीक ना। चाहे तो 4 फरवरी देगा या 5 फरवरी देगा, तो आप 4 भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, एक साथ नहीं देगा। आई होप समझे होंगे, ठीक है। इसी के कारण बस फ्रेंड्स गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया था, ठीक ना, चौरी चौरा में कांड होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1 जनवरी 1923 को फ्रेंड्स ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है ये मतलब भारत आने से पहले होगा, तो ये 7 नवंबर, याद करिएगा डेट, यही पूछा जाता है, 7 नवंबर 1927 को हुआ था, ठीक है ना। 7 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च आप सभी को पता है फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत फ्रेंड्स गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर किया था, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता हुआ था फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को
गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को ये घोषणा हुई थी रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, 16 अगस्त 1932 को। आई होप आप लोग समझे होंगे। 24 सितंबर 1932 को फ्रेंड्स पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये फ्रेंड्स आपको पता है बी आर अम्बेडकर जो थे ना, दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जिसे कम्युनल अवार्ड में घोषणा किया गया था, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था, जिस कारण गांधी जी जो है ना आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठ जाते यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को। इसीलिए जो है उसके बाद फ्रेंड्स दलितों के लिए जो है ना पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के विरोध में थे गांधी जी, ठीक है ना, इसलिए वह आमरण अनशन करने लगते हैं, भूख हड़ताल आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिस वजह से फ्रेंड्स बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। इसमें गांधी जी जो है ना दलित के लिए जो है कुछ क्षेत्र ये आरक्षित करने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस। देखिए मुस्लिम लीग ने फ्रेंड्स 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है ना, मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग फ्रेंड्स 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की गई, तो 24 मार्च 1940 में लाहौर में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव क्या है फ्रेंड्स? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड नीलनीथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था, 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो शिमला सम्मेलन जो है ये लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह फ्रेंड्स ये मुंबई में हुआ था फरवरी 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन आप सभी जानते हैं 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। ओके फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अंतरिम सरकार का गठन फ्रेंड्स 2 सितंबर 1946 को हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। अब अगर आपसे समाचार पत्र से रिलेटेड पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए बंगाल गजट की शुरुआत फ्रेंड्स। देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था बंगाल गजट, जो कि कलकत्ता में। मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद, ये सभी फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था मिरातुल अखबार। उदंड मारदंड ये फ्रेंड्स कलकत्ता से शुरू हुआ था, जुगल किशोर इसके संपादक थे। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंड मारदंड, ठीक ना। रस्त गोफार जो है ये दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। हिंदू पैट्रियट जो है ये गिरीश चंद्र घोष ने किया था। सोम प्रकाश द्वारकनाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन मिरर फ्रेंड्स देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था। वंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, द हिंदू वी राघवाचारी, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी का इंडियन ओपिनियन फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। द लीडर मदन मोहन मालवीय। नवजीवन यंग इंडिया ये महात्मा गांधी का था। और न्यू इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट को बताना है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना हम इसके MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन उसके बाद फ्रेंड्स इसका क्या है, इसका थ्योरी हम पढ़ लेंगे। ओके, या फिर थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले इसके MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो इसका मैं थ्योरी जो आपको शो कर देता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें। देखिए इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे इससे। ओके, इस नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे आप वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ लीजिएगा, देन स्किप करके आप क्वेश्चन पे आ जाइएगा। देखिए केसरी मराठा ये सभी फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा इसकी शुरुआत की थी।
बहिष्कृत भारत में B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था। अल हिलाल और अल बलाग अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने शुरू किया था। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसके MCQ क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो फ्रेंड्स ये जो है पुर्तगालियों ने शुरू किया था 1556 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस, छपाई खाने की शुरुआत। भारत का पहला समाचार पत्र फ्रेंड्स आप सभी को पता है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? मतलब प्रेस जो समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध लगाया था सबसे पहले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था, जिसे फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में समाप्त कर दिया था। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेलेस्ली के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को, रिस्ट्रिक्शन को हटाया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो आपको बताना है लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद किसने लगाया था? तो 1878 में लॉर्ड लीटन ने लगाया था, जिसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त किया था। सबसे पहले किसने लगाया था प्रेस पर सेंसरशिप? लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद समाप्त किसने किया था? तो 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने। देन उसके बाद लगाया किसने? तो उसके बाद दूसरी बार लगाया फ्रेंड्स लॉर्ड लीटन ने, उसे समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लगाया था लॉर्ड लीटन ने, रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, मतलब इसे लागू किया? तो लॉर्ड लीटन ने 1878 में। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो आपको पता है फ्रेंड्स 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सॉरी, लॉर्ड रिटन ने लागू किया था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? हाँ देखिए, इसे ही फ्रेंड्स वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था ना, ये था फ्रेंड्स भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार, पत्रिकाएं, पैम्पलेट्स, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया था जो भारतीय भाषा में छपेगा। ओके, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज में छपेगा उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने, या कहें लॉर्ड लीटन ने। तो ये फ्रेंड्स इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा प्रेस का स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। मतलब कि जो प्रेस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में जो प्रतिबंध लगाया था, रिस्ट्रिक्ट किया था उसको, इसको समाप्त किया था चार्ल्स मेटकॉफ को। यहाँ पर आप पढ़ोगे तो इजीली आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके फ्रेंड्स, हाँ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, इसे लॉर्ड लीटन के द्वारा मतलब लागू किया गया ये एक्ट। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तो ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। तो तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन मतलब उसको फॉलो करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित करते थे? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कोई सी लगा देगा, 90% स्टूडेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी कई भाषाओं का ज्ञानी था। तो इन्हें फारसी भी आता था, उर्दू भी आता था, तो और अरबी भी आता। तो इसलिए फ्रेंड्स इन्होंने मिरातुल अखबार इन्होंने ही शुरू किया था, राजा राम मोहन राय ने। ओके, इन्होंने और भी बहुत सारे जो है ना पत्रिकाएं, समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया।
ओके फ्रेंड्स, इसके एक वर्ष बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। ये सारे पता होना चाहिए। संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, मिरातुल अखबार, बुद्धि दर्पण, ये सभी राजा राम मोहन राय के पत्रिकाएं थे। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये कलकत्ता से होता था। किसने शुरू किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। ये याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी ने 1 नवंबर 1913 को शुरू किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये फ्रेंड्स शिशिर कुमार घोष ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकमान्य तिलक, जिसे बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया था। याद रखिएगा, केसरी और मराठा। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो उपरोक्त सभी, वंगभाषी, काल, केसरी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी मतलब उग्रवाद की वकालत की? मतलब उग्रवादी नेता इसको शुरू किए थे। तो ये तीनों, संध्या, युगांतर और काल। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया, क्योंकि ये महात्मा गांधी का था और ये महात्मा गांधी नरमपंथी, ये उदारवादी नेता थे, जबकि संध्या, गदर और युगांतर जो है उग्रवादी नेता गर्मपंथियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें लाल बालपाल और अरविंद घोष थे। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी मतलब नरमपंथी, तो इसमें हो जाएगा लीडर, जो कि मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो शुरू किया था फ्रेंड्स इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने, लेकिन इसके प्रथम जो संपादक थे ये मनसुख लाल नजर थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मनसुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो फ्रेंड्स उर्दू में नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, गुजराती सब में छपता था। याद रखिएगा, उर्दू में नहीं छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया, ये किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? तो ये यंग इंडिया महात्मा गांधी ने शुरू किया था और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने। तो यंग इंडिया जो है होम रूल पार्टियों ने, मतलब होम रूल ने जो स्वशासन शुरू किए थे, उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र, हाँ हिंदी का पहला समाचार पत्र फ्रेंड्स उदंत मार्तंड था। ये याद रखिएगा, कोलकाता से शुरू हुआ था हिंदी का। ओके फ्रेंड्स, और भारत में पहला बंगाल गजट था, जो कि बंगाली में था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में बोला गया है, तो ये था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को कनेक्ट किया? अरविंद घोष ने। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से जुड़ा था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट शुरू किया था। आपको सुमेलित करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, और यहाँ से आपको कोड वर्ड सिलेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, नायक, प्रजामित्र, राष्ट्रमत और भारत मित्र। देखिए नायक तो हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स गुजराती में, सॉरी गुजराती में नहीं, नायक हो जाएगा यहाँ पर बंगाली भाषा में। उसके बाद फ्रेंड्स भारत मित्र जो है ये हो जाएगा हिंदी में। उसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी में और प्रजामित्र हो जाएगा गुजराती में। वैसे ये क्वेश्चन टफ है, कम आने के चांस है, यहाँ पर आप देख लीजिए। राष्ट्रमित्र हिंदी में हो जाएगा, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली में। सही है, हाँ ये आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। द लीडर मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था फ्रेंड्स।
उसके बाद द नेशनल हेराल्ड, हाँ नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू ने। दैनिक आज द पायनियर जॉर्ज एलन हो जाएगा, और दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त हो गया, द लीडर मदन मोहन मालवीय हो गया, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू हो गया, और द पायनियर जॉर्ज एलन हो गया। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? देखिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, हरिजन भी महात्मा गांधी का, इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्नलिखित शहरों में से कहां प्रकाशित किया गया? पूना। हाँ, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो है बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया था। ओके फ्रेंड्स, बहिष्कृत हितकारी सभा और बहिष्कृत भारत ये बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत जनरल यह पत्रिका बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित था? अल हिलाल और अल बलाग, ये दो समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल और अल बलाग। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? वंदे मातरम, उर्दू में, क्योंकि उस समय उर्दू भी चलता था फ्रेंड्स, और अभी भी चलता है। हाँ चलिए मिलाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए, सुधारक किसने शुरू किया था? तो सुधारक फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। उसके बाद फ्रेंड्स बंगाली एस एन बनर्जी, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। देख लीजिए यहाँ पर हिंदू समाचार पत्र जी सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली जो था एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मिलाइए, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, और एक और थे इसके साथ। देखिए, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, और सोम प्रकाश हो जाएगा द्वारकनाथ विद्याभूषण, क्योंकि सोम प्रकाश जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और द्वारकनाथ विद्याभूषण ने भी किया था साथ में प्रकाशित, और काल शिवराम महादेव प्रांजे। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स देखिए पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। सोम प्रकाश देख लीजिए, द्वारकनाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसलिए क्वेश्चन जो है ना थ्योरी से ही बनता है। देख लीजिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था, जो हमें पता है वो पहले मिला लेते हैं। सर्च लाइट फ्रेंड्स ये सच्चिदानंद सिन्हा ने शुरू किया था। उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ना, और कॉमन बिल, न्यू इंडिया और कॉमन बिल, हाँ एनी बेसेंट ने शुरू किया था। देखिए फिर से मैं मिलाता हूँ। लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय का हो जाएगा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, कॉमन बिल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का हो जाएगा, जो बचेगा बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। लीडर मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, उसका बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, जस्टिस टी.एम. नायर। अबुल कलाम आजाद द्वारा फ्रेंड्स अल बलाग और अल हिलाल शुरू किया गया था। उसके बाद यंग इंडिया फ्रेंड्स आपको पता है महात्मा गांधी द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हमें याद हो जाता है, मतलब हम आपके लिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना जितना, उतना ही आपको याद होगा। हाँ, अल हिलाल और अल बलाग अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। उसके बाद तहजीब उल अखलाक और संवाद को अवधि। संवाद को अवधि, प्रज्ञा का चांद, ये सभी राजा राम मोहन राय का। तो तहजीब उल अखलाक जो है ये सुमेलित नहीं होगा। भले ही तहजीब उल अखलाक किसने, कौन संस्थापक थे ये नहीं पता है, लेकिन मिलाने के बाद जो बचा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। हैं नीचे स्वाधीनता संग्रामियों मतलब स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों के नाम दिए गए, उनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है आपको। देखिए, मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल अल बलाग शुरू किया गया था, सही है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा और केसरी शुरू किया गया था, ये सही है फ्रेंड्स। नेशनल हेराल्ड जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने फ्रेंड्स देखिए यंग इंडिया, नवजीवन,
इंडियन ओपिनियन ये शुरू किया गया था, द पायनियर नहीं शुरू किया गया था। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो, जॉर्ज एलन ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो फ्रेंड्स, नवजीवन, यंग इंडिया, युगांतर से नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? तो कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ फ्रेंड्स ये क्या गया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन महात्मा गांधी सही है, स्वराज पार्टी टी प्रकाशन सही है, प्रभात एनसी केलकर सही है, कौमी आवाज ये नहीं। ये कौमी आवाज फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग। ये थोड़ा टफ है, इतना डीपली नहीं आएगा। ये सही सुमेलित बताइए आप लोग। तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया शुरू किया था, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 56 वाला। मुख्य नायक बी आर अम्बेडकर। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी जो है आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। करेक्ट आंसर देख लीजिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट आपको पता है मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। थ्योरी आप पढ़ोगे, जो शुरू में मैंने 2-3 पेजेस आपको शो किए थे नोट्स, आपको उसमें पता चलेगा। बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठा, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गोपाल, शुरू वाला जो मैंने महत्वपूर्ण तिथि बताया था, और उसमें जो समाचार पत्र उससे पढ़िएगा। तो चलिए, स्वदेश, भारत बंधु, सत्यावादी और शक्ति कहाँ शुरू किया गया था, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ये थोड़ा टफ है, इतना डीपली नहीं आएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादक के नामों का सही संयोजन बताइए। देखिए फ्रेंड्स, द हिंदू जो है यहाँ पर जी सुब्रमण्य अय्यर हो जाएगा, केसरी और आपको पता है ये केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, हिंदुस्तानी मुझे भी नहीं पता है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जी सुब्रमण्य अय्यर, देखिए डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी और गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया शुरू किया था, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, बीजी तिलक ने केसरी मराठा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मराठा नहीं शुरू किया था। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ था, पहला और तीसरा। ओके फ्रेंड्स, सॉरी न्यू हिंदू, सॉरी मैं न्यू हिंदू लगा रहा हूँ यहाँ पर, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पहला और दूसरा। तो इसे आप लोग करके जाइएगा।